at this point in time. In an exclusive interview with Republic TV, Maharashtra Deputy Chief Minister and NCP leader Ajit Pawar provided key insights into the evolving dynamics between his faction and that of his uncle Sharad Pawar amid the ongoing local body elections in Maharashtra. Ajit Pawar emphasized that there is no family dispute and that any decisions on merging the two NCP factions would be considered gradually after the elections conclude, with the current priority being strong performance in the civic polls. Here's the exclusive interview. हमारे साथ महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार हैं। पवार जी, महाराष्ट्र के 29 महानगर पालिका चुनाव में प्रचार दौर जो है आखिरी दौर में है, क्या तस्वीरें दिख रही है? क्या है, महाराष्ट्र के कॉरपोरेशन के चुनाव के वक्त वहां के लोकल जो प्रॉब्लम्स रहते हैं उसके बारे में लोग चर्चा करते हैं। उसी चर्चा के बाद वो अपना फाइनल डिसीजन लेते हैं कि यहाँ हमें ये करना है। आपने देखा होगा तो हर सिटी, बंबई का चुनाव अलग तरह से हो रहा है, नवी मुंबई का अलग तरह से, ठाणा का अलग तरह से, हमारे पुणे का अलग तरह से, पिंपरी चिंचवड का अलग तरह से, बाकी भी कोल्हापुर, इचलकरंजी, सांगली वगैरह वगैरह, सोलापुर, नागपुर, अमरावती, नासिक वगैरह, धुले। मेरा ये कहना है कि हमारी तरफ से हमें जो पब्लिक के सामने ये गलत हुआ 9 साल में, वहाँ लोकल जो लोग वहाँ देखते थे, वो उस कॉरपोरेशन में जो भी अभी रूलिंग पार्टी में थे उन लोगों ने ठीक तरह से ध्यान नहीं दिया। इसलिए ड्रिंकिंग वाटर का प्रॉब्लम है, ट्रैफिक का प्रॉब्लम है, रोड्स खराब है, एनवायरनमेंट खराब हुआ है, फिर जो एसटीपी प्लांट बिठाने चाहिए वो नहीं बिठाए, इसलिए बहुत गंदा पानी नदी में जाता है और नदी यह सब खराब हो रही है। पानी वहाँ का खराब हो रहा है। हाईटेक जो हॉस्पिटल बनाने चाहिए थे वो नहीं बनाए, या पुराने हॉस्पिटल में भी हाईटेक नई जो भी मशीनरी रहती है वो लानी चाहिए थी, वो उन्होंने नहीं लाई। ऐसे बहुत से प्रॉब्लम है। कचरा मेन, यानी हर एक सिटी सुबह अच्छी तरह से साफ होनी चाहिए और उसी हिसाब से लोगों को भी अच्छा लगता है, लेकिन बहुत जगह गंदगी दिखाई देती है, कचरा दिखाई देता है, कोई उठाता नहीं। दिखाते हैं कि बहुत लोग काम करे, पुणे में दिखाते 12,350 लोग काम कर रहे सुबह से, लेकिन साफ सफाई करते वक्त दिखते ही नहीं। पुणे अपने पिंपरी चिंचवड 10,000 लोग काम कर रहे, लेकिन वो दिखते ही नहीं फील्ड पे। तो ये जो गड़बड़ है, करप्शन है, टेंडर में ज्यादा उनकी दिलचस्पी है। रिंग टेंडर जब निकालते तो रिंग करते हैं। हम तीनों ने रिंग करने की, इन्होंने ज्यादा टेंडर भरने का, हम दोनों ने जरा ये करने का, ऐसा बहुत कुछ चलता है और ये सब है तो बहुत नुकसान हो रहा है। एशिया में सबसे बड़ी अमीर कॉरपोरेशन के नाते पिंपरी चिंचवड की सबको पहचान थी, लेकिन वो पिंपरी चिंचवड अब उनको बॉन्ड्स निकालने पड़े। बॉन्ड्स यानी एक प्रकार का वो कर्जा ही है। करीबन उनके डिपार्टमेंट के, अलग अलग डिपार्टमेंट के 4,000 करोड़ रुपए का ये देना बाकी है, कॉन्ट्रैक्टर लोगों का बिल देना बाकी है। ये जो सब हुआ है, या पुणे में भी जो काम करने चाहिए थे उसको ध्यान नहीं दिया, और जिस काम में बड़े बड़े टेंडर है, बड़ी बड़ी अमाउंट है, उसमें ज्यादा ध्यान दिया और उसमें से बहुत करप्शन हुआ है। ऐसा मेरा सब कहना है। ये पुणे में आपने मैनिफेस्टो में कहा कि बस और मेट्रो का किराया माफ कर देंगे अगर हमारी यहाँ पे सत्ता फ्री कर देंगे, तो ये कहीं फ्री की आदत लोगों को नहीं दिला रहे हैं केजरीवाल की तरह? नहीं, वैसा नहीं।
मैंने सबको बताया, आपको भी बताता हूं। करीबन हमारे पुणे का जो पोल्यूशन बढ़ रहा है, वर्ल्ड में जो सिटी है उसमें पुणे का भी नंबर ऊपर आ रहा है और लोगों को भी बहुत परेशानी हो रही है। तो उसमें 30 लाख व्हीकल्स अलग टाइप के, 2 व्हीलर, 3 व्हीलर, 4 व्हीलर पुणे में टोटल है। तो उसमें से 15 लाख व्हीकल्स अगर रोड पे आते हैं रोज, तो वो उसमें से हमें कटौती करनी है। तो वो कटौती कैसे करेंगे? तो वहाँ जो पब्लिक सर्विस ट्रांसपोर्ट जिसको हम बोलते हैं, वो मेट्रो और PMPML बस वो अगर फ्री की तो पोल्यूशन पूरा बंद हो जाएगा। उतने व्हीकल्स कम हो जाएंगे ना, 15 लाख जो व्हीकल्स है उसमें से, फिर पोल्यूशन नहीं होगा। फिर अभी जो नुकसान होता है पेट्रोल डीजल का, उसकी कीमत कुछ 7.5 करोड़ रुपया पर डे है। फिर लोगों का एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए पहले 15 मिनट लगता था, अभी 1.5 घंटा लगता है। तो 1 घंटा वेस्ट हो जाता है हर एक आदमी का। तो 15 लाख आदमी का कितना घंटा वेस्ट हो जाता है, उसकी कुछ ना कुछ कीमत है ना। तो कम से कम वो 22.5 करोड़ रुपया पकड़ी हर रोज की, तो 30 करोड़ का नुकसान होता है पुणे के लोगों का। तो महीने का 900 करोड़ का और साल का 10,800 करोड़ का, ऐसा सब है। इसलिए बहुत सोचकर मैं भी करीबन 11 साल अपने महाराष्ट्र का बजट पेश कर रहा हूं। मुझे भी मालूमात है कि उसमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो ये जो हम देना चाहते हैं उसमें से जो पैसा जाएगा मेट्रो के लिए सभी लोगों का और PMPML के लिए, वो उनके बजट से 2.5% है। 2.5% टोटल बजट जो है, समझो एक का 12,600 करोड़ है, एक का 9,600 करोड़ है, उसमें खाली 2-2.5% पैसा जाएगा। 2-2.5% पैसा जाने के बाद जो पोल्यूशन कब होगा, ट्रैफिक में जामिंग का जो प्रॉब्लम आता है वो कम हो जाएगा। ऐसे सब सुविधा होगी और लोगों को भी एक मदद हो सकती है। आपने देखा होगा वर्ल्ड में बहुत से सिटीज, बहुत से कंट्रीज उनके एरिया के सिटी में पब्लिक सर्विस ट्रांसपोर्ट फ्री करते हैं और मैंने पूरा हिसाब उसमें से लगाया। हम 100% कर सकते हैं, इसीलिए मैंने एक स्टेटमेंट दिया। विपक्ष कह रहा है कि आप सत्ता में हैं, मतलब स्टेट में आपकी गवर्नमेंट है, महायुति में है, सिर्फ वादे किए गए हैं, पहले तो कुछ किया नहीं। कौन से वादे किए? जो डेवलपमेंट करने के लिए बात किया गया है कि यहाँ पे पुणे विकास होगा, पिंपरी चिंचवड, उसमें कॉरपोरेशन का अलग है। ये देखो, सेंट्रल गवर्नमेंट, लोकप्रिय प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब वहां काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। स्टेट में देवेंद्र फडणवीस जी काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। हम उनको साथ दे रहे हैं, एकनाथ शिंदे और मैं। अभी देखो, ये सब करते हुए मेट्रो के लिए सैंक्शन स्टेट की और सेंट्रल की लगती है, हम दे देते हैं। स्टेट के 20% टोटल प्रोजेक्ट के हिसाब से कॉस्ट में, सेंट्रल के 20% हम दे देते हैं। हमारी तरफ से जो भी जिम्मेवारी है सेंट्रल की और स्टेट की, वो दोनों भी देते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन वहां के लोकल जो लोग हैं, लोकल वहां के जो हमारे मराठी में उसको कारभारी बोलते हैं, वो करप्शन करते हैं, ठीक तरह से काम नहीं करते, रोज पानी नहीं देते पीने के लिए लोगों को, टैंकर माफिया है, उनको बड़ा ज्यादा सपोर्ट करते हैं। ये जो है क्वालिटी नहीं है काम की। रोड साहब देखो कैसे है, जो प्लांटेशन होना चाहिए वो प्लांटेशन नहीं हुआ। डिवाइडर में अच्छी तरह से प्लांट्स लगाना चाहिए, आप देखो कहीं भी सब प्लांट्स दिखाई देते हैं, ग्रीनरी दिखाई देती है, वैसे नहीं, कोई उसके ऊपर ध्यान नहीं देता। ऐसे स्लम है वहां, SRA की स्कीम आप कर सकते हैं। उनको भी अपना खुद का घर होना चाहिए, उनका भी वो अधिकार है गरीब का, वो भी वो नहीं करते। ऐसा सब कुछ है।
पवार जी, एक चीज देखने को मिल रहा है, महाराष्ट्र में 29 जगह पे चुनाव हो रहे हैं। लोग बड़ा कंफ्यूजन है, कहाँ साथ में, कहाँ दूर है, कहाँ नजदीक है, कहीं विपक्ष में। आप 29 जगह में लगभग सब जगह पे जो महायुति में सरकार में है, चाहे एकनाथ शिंदे जी की पार्टी हो, चाहे बीजेपी हो, आमने सामने है। लोग बड़ा कंफ्यूज है कि महायुति सरकार में है और दूसरी जगह पे एक दूसरे के खिलाफ बोलते हैं। हमेशा वैसा होता है। आज तक जितने भी चुनाव हुए, जब हम कांग्रेस के साथ थे 99 से 2014 तक 15 साल, तब भी पार्लियामेंट में, असेंबली में हम साथ साथ काम करते थे और लोकल बॉडीज के चुनाव में हम एक दूसरे के खिलाफ लड़ते थे। ये क्या आज नहीं हुआ, पहले से ही चालू है, क्योंकि उनके कार्यकर्ता है, हमारे कार्यकर्ता है। उनको भी लगता है कि देखो, पार्लियामेंट में हमने एनडीए का काम किया, असेंबली में हमने महायुति का काम किया, उनका सबका सुना, तो फिर अभी हमें मौका मिलना चाहिए। तो हर पार्टी का कार्यकर्ता वो भी खुश रहना चाहिए, इसलिए हम वहां के लोकल लोग अगर साथ साथ आए और युति करके लड़े तो हम उनको परमिशन देते। वो बोले नहीं, हमें एक दूसरे के साथ लड़ना है, लड़ो, ऐसा हमारे चलता है। मुश्किल नहीं होता है कि साथ में सरकार में है और यहाँ जो महानगर पालिका चुनाव होता है एक दूसरे के खिलाफ बोलते हैं। 30 साल पहले कभी नहीं मुश्किल हुआ तो अभी क्यों मुश्किल होता है? मुश्किल होने का एक दूसरे के खिलाफ आरोप लगाते हैं। मुश्किल होने का सवाल ही नहीं उठता। ये लोकल बॉडीज के चुनाव है। हम तो पीएम साहब का रिस्पेक्ट करते, सीएम साहब का रिस्पेक्ट करते, उसमें क्या है? दूसरा है कि जो पुणे महानगर पालिका है, एनसीपी शरद पवार गुट के साथ आपने यहाँ पे गठबंधन किया है, कैसा दिख रहा है? लोग का रिस्पांस कैसा आ रहा है कि साथ में आने के बाद? वो वोटिंग होने के बाद पता चलेगा कि लोगों को कैसा लगा। हम तो आए हैं, हम साथ साथ काम कर रहे हैं और रिजल्ट जब आएगा तब पता चलेगा। क्या आखिर मजबूरी हो गई कि शरद पवार गुट के एनसीपी के साथ को आपको फिर से आना पड़ा? हमारे दोनों का वोटों का बंटवारा न हो, दोनों साथ साथ रहे थे तो हमारे दोनों को कार्यकर्ताओं को मदद हो सकती है, दोनों पार्टी के कार्यकर्ताओं को। अगर कार्यकर्ता ही नाराज होगा तो कैसा चलेगा? आने वाले दिनों में तस्वीर कुछ और देखने को मिल सकता है कि जो पवार फैमिली है साथ में है। अभी पहले हमारे सामने लोकल बॉडीज के चुनाव है, उसमें हम ज्यादा ध्यान दे रहे। वो चुनाव खत्म होने के बाद हम देखेंगे, अभी कोई उसके बारे में हमने सोचा नहीं। लेकिन लोग कह रहे हैं कि अगर शरद पवार पार्टी और आप साथ में आ जाएंगे तो जो कार्यकर्ता है, नेता हैं, आप उनकी काफी इच्छा है। मैंने कहा ना शर्मा जी, मैंने आपको बताया कि पहले हमारे लोकल बॉडीज के चुनाव में हम सभी ध्यान दे रहे, उसके लिए कार्यकर्ता कैसे उसको सक्सेस मिलेगी, ये हमारा काम चालू है। ये पहले ये तो खत्म होने दो, एक एक काम करके जाना चाहिए ना। पहला इसको फर्स्ट प्रायोरिटी इसको है, वो काम चालू है। मतलब पॉजिटिव का दौर शुरू है, मतलब सकारात्मक पॉजिटिव हो रहा है सब। अभी मैंने कहा है कि हम ये अलग अलग सिटी की डेवलपमेंट अच्छी होनी चाहिए, बिल्कुल वहां करप्शन नहीं होना चाहिए, काम की क्वालिटी नंबर 1 की होनी चाहिए, आगे की 25-50 साल सोचकर डिसीजन लेना चाहिए, सभी को साथ लेके आगे जाना चाहिए। ये हमारी प्रथम जिम्मेवारी है और हम वो